कि देखिए आखिर जॉब क्यों चाहिए। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जॉब चाहिए क्यों, क्या मोटिवेशन है अभी जॉब के लिए हमारे पास। मैं एक चीज कहता हूं कि मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, हमारी स्ट्रॉन्ग डिजायर, हम चाहते क्या है जीवन में और क्यों चाहते हैं। आखिर हमारे दिमाग में ये क्यों आया कि यार हमें जॉब लेनी है सरकारी, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे पिताजी के पास ना कोई जमीन है ना कोई जायदाद है, उन्होंने जिस तरीके से भी 2-4 पैसे इकट्ठे करके उधार लेके किसी तरीके से हमें पढ़ा लिखा के यहां तक पहुंचाया है, और अब भी अगर वो खर्चा भेज रहे हैं इसलिए कि इसकी नौकरी लग जाए तो इस परिवार का स्टेटस बदल जाएगा, बहन की शादी टाइम पे हो जाएगी, माँ के जो कुछ सपने अधूरे पिताजी के जीवन में नहीं पूरे हो पाए वो पूरे हो जाएंगे, भाई जो छोटा अभी पढ़ रहा है उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। इन सब के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हमारी भी ठीक शादी हो जाएगी, वरना पता चल रहा है कि पिताजी अब तक तुम्हें ढो रहे थे, अब तुम्हारी घरवाली को भी ढोना पड़ रहा है उन्हें। इन सब चीजों के लिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। अच्छा, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? क्योंकि सरकारी नौकरी, सरकार है इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारें हैं, सरकारें चलेंगी, पहले चलती थी अभी चलती हैं आगे भी चलेंगी, इसलिए सरकारी नौकरी चाहिए। नेता देश थोड़ी चलाएंगे, आप जैसे लोग, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे लोग ही तो देश चलाने में मदद कर रहे हैं। इसीलिए सरकारी नौकरी एक ऑप्शन है और इसीलिए चाहिए भी। जिसके माँ बाप के पास गिने चुने पैसे सिर्फ पढ़ाने के लिए हैं, वो अपने बेटे को एंटरप्रेन्योर कैसे बना सकता है? संभव नहीं है। और हर आदमी अगर एंटरप्रेन्योर बन जाएगा तो पता चलेगा सबका अपना अपना एक स्टार्टअप है, एक ही आदमी एक कंपनी में काम करता है क्योंकि सबका स्टार्टअप है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? अगर कपड़े धोने वाला कपड़े नहीं धुलेगा, सबके अपने अपने काम बटे हुए हैं, इसीलिए तो इसे एक तंत्र कहा जाता है, इसीलिए तो ये देश बना है, समाज बना है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं। सब एक ही जैसे काम करेंगे, हमें ये समझ में नहीं आता, सब आत्मनिर्भर हो जाएंगे इतने ज्यादा ही, तो शादी की भी जरूरत क्या है, मैं ये पूछना चाहता हूं। तो पहले तो ये गलतफहमी निकाल दें, क्योंकि आज मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि आज सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट के मन में भी ये ख्याल है कि हम गलत दिशा में तो नहीं है, यार हमें भी एंटरप्रेन्योर बन जाना चाहिए। आज अगर सरकार ये कर देती है कि हर प्राइवेट नौकरी वाले को 60 से 70 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी, आप बताइए एक मजदूर को आज से 10 साल पहले जो रुपए मिलते थे और अब जो मिलते हैं उसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन टमाटर और प्याज और दाल का रेट उससे कहीं बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो प्राइवेट नौकरी में भी कितना श्रमदान मिलना चाहिए ये सुनिश्चित किया जा सके? आज इसीलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइवेट में आज से 8 साल पहले भी 8-10 हजार रुपए से शुरुआत हो रही थी और आज भी 8-10 हजार रुपए से शुरुआत हो रही है। कैसे उसमें जीवन चलेगा? है प्राइवेट नौकरी में कोई भी रात को ये फरमान जारी कर देता है कि कल से आपने ऑफिस नहीं आना, तो क्या सरकार ने इस पे ऐसा कोई कानून बनाया है कि भाई आपको इतने दिन पहले अगर आप किसी को निकालते हो तो आप पहले 1 साल ट्रायल पे रखो और उसके बाद आप अगर उसे परमानेंट कर देते हो तो वो 60 साल तक परमानेंट रहेगा? नहीं बना ऐसा कोई कानून। पता चलता है कि एक कंपनी में आप 8-9 साल नौकरी कर रहे थे, 39 साल आपकी उम्र हो चुकी है, कंपनी ने फरमान जारी करा कल से आपने नहीं आना, हमें सस्ता आदमी मिल गया। क्या करेगा एक बंदा जिसकी 39 साल उम्र हो चुकी है? कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमें सरकारी नौकरी चाहिए। लेकिन सरकारी नौकरी अब इतना आसान तो रही नहीं है मिलने, तो हमें सोचना पड़ेगा कि कितने सच्चे हम पढ़ाई के प्रति हैं, कितने सच्चे हम अपने प्रति हैं, हकीकत के कितने करीब हैं। घर की कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि हम सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए कितना वक्त दे सकते हैं। आज सबसे बड़ी टेंशन ये है कि जब कोई ये पूछ लेता है ना कि क्या कर रहे हो, जबकि कोई डकैती नहीं कर रहे हो, तस्करी नहीं कर रहे हो, बस गुनाह इतना सा है कि तुम बेरोजगार हो, और ये बात दिल पे लग जाती है जब कोई ये पूछ लेता है रिश्तेदार कि बेटे क्या कर रहे हो, दिल छलनी हो जाता है इस बात से। बात आ रही है समझ जो मैं कह रहा हूं? आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में रखते रहना, मैं इकट्ठे करके एक एक के जवाब दूंगा हर बात के। तो मैंने ये बात क्लियर कर दी कि नौकरी वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। अभी आपके जो हालात हैं घर के, या आप किसी भी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, यार आपकी सोच बहुत बड़ी है, आप बड़ा बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उसकी पहली सीढ़ी एक अच्छी नौकरी ही है।
और ऐसा नहीं है कि हम नौकरी नहीं ले सकते। आज सरकारें इतनी दुष्ट जरूर हो गई हैं कि नौकरी टाइम से नहीं निकाल रही, स्कैम बहुत ज़्यादा है, बट इन सब के बावजूद भी हम नौकरी लेके रहेंगे, ये प्रण आपको लेना पड़ेगा।